गुजरात में चोरी की अनोखी वारदात। चोर ने एक ही रात में 5 मोबाइल शॉप्स के ताले तोड़ डाले, 60 लाख नकदी लेकर फरार। सबसे स्कोर प्लाजा था। 5 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद बशीर कंबो। थाना लाड़ी अड्डा के इलाका कश्मीर प्लाजा में चंद रोज़ कबल डकैत 5 मोबाइल शॉप्स का सफाया करके मजमूई तौर पर तकरीबन 60 लाख के करीब का नुकसान हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा सलीम साहब। इनसे जानते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। ये मुकदमा नंबर 17/25 के मुद्दई हैं, तो इनसे जानते हैं कि अब इनको वारदात का कैसे इल्म हुआ और कितनी दुकानों पर टोटल वारदातें हुई हैं और मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है। कश्मीर प्लाजा रामतलाई चौक में प्राइम ट्रेडर्स के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं। सोमवार की सुबह 4:30 बजे ये वकूआ हुआ है, जिसमें कश्मीर प्लाजा के अंदर 5 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं और 5 दुकानों से कैश ही चुराया गया है। मौजूदा हालात तो पहले बड़े बदतरीन हैं और जो सिक्योरिटी मसाइल हैं कि दिन दिहाड़े और रात को सुबह जब उनका दिल करता है वो चोरी की वारदातें और डकैती की वारदातें सरेआम होना शुरू हो जाती हैं। किसी भी अदारे का जराइम पेशा लोगों पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ें आम होना शुरू हो जाती हैं। मेरी DPO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप कोई स्पेशल फोर्स इसके लिए तैनात करें जो सिर्फ इन चीज़ों को टारगेट करें कि ये जो लोग जराइम कर रहे हैं और इतनी दीदा दलेरी से कर रहे हैं कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। सर, जो आपकी टोटल अमाउंट थी वो कितनी है, बाकी दुकानदारों की कितनी है, आपको वकूआ का किसका भी इल्म हुआ? जी, हमें सुबह 7 बजे जो गार्ड की शिफ्ट चेंज होती है उन्होंने हमें कॉल किया है कि जी प्लाजे में आए, शॉप्स की जो है ना वो वारदातें हो गई हैं, ताले टूट चुके हैं। तो हम जब यहाँ पे आए हैं तो देखा कि 5 दुकानों के जो हैं वो ताले टूटे हुए हैं, जिसमें से 2 बड़ी कैशें हैं। एक प्राइम ट्रेडर्स की 20 लाख रुपए कैश थी और एक सेकंड आई स्टोर की है 37 लाख रुपए कैश थी, जो बड़ी अमाउंट है। जो दूसरी दुकानें हैं वहाँ से किसी का 2.5 लाख गया है, किसी का 2 लाख गया है, इस तरह जो अमाउंटें गई हैं। सलीम साहब, आपने देखा कि आपने एहतजाज भी किया, ये मेन इंटरेस्ट है गुजरात की। एहतजाज कितनी देर एहतजाज किया, फिर FIR के लिए क्या आपको पापड़ बेलने पड़े? जी, एहतजाज तो इसलिए किया गया कि जब यहाँ पे सीनियर क़यादत सारी आई है मोबाइल एसोसिएशन की, तो वो इस चीज़ पे थे कि इतना बड़ा वकूआ हो गया है, एहतजाज किया गया। उसके बाद जो इलाका DSP साहब हैं वो आए हैं, उनसे मुज़ाकरात हुए हैं और उन्होंने हमसे ये कहा कि जी इंशाल्लाह हम आपसे तावन करेंगे। फ़िलहाल पुलिस कह रही कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारी रिकवरी हो जाए। जी नाज़रीन, सदर मोबाइल एसोसिएशन शफीकुर रहमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वकूआ यानी कैसे पेश आया। सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। डाकू दीदा दिलेरी से तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया, गार्ड्स को काबू करके। उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि गार्ड्स को काबू करके एक बंदा चादर लेके गन लेके बाहर गश्त करता रहा, जैसे उसको महसूस हो कि गार्ड घूम रहा है अंदर। इंतहाई पेशावर लोग थे। FIR का हो जाना वो ज़ाहिर बात है, वो FIR उन्होंने देनी थी। वारदातें यानी 5 दुकानों में हुई हैं, FIR 2 हुई हैं, 17/25 और 18/25। तो एहतजाज किया था वो FIR के लिए किया था। जो मकामी SHO तो वो तो तकरीबन दिन को 12 बजे पहुँचे हैं। किस तरीके से उन्होंने ग्लव्स डाले हुए थे डकैतों ने? मार्केट में पहले भी किस तरह की वारदात हुई है? सर, ये मार्केट जो कश्मीर प्लाजा सबसे स्कोर प्लाजा था, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिन भर रात तैनात होते हैं और कैमरे में लगे हुए हैं। ये मैं समझती हूँ प्रोफेशनल लोग हैं और इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने दौरान वारदात एक फ़ोन को हाथ लगाया, फिर दोबारा 5-7 मिनट बाद दोबारा वापस दुकान में आया, उसको दोबारा उन्होंने साफ़ किया, फिंगरप्रिंट्स को वो वहीं पर रख के चले गए। अच्छा, आप बता रहे थे कि सिर्फ कैश ही लेकर गए हैं, मोबाइल नहीं लेकर गए। क्या वो समझते थे कि मोबाइल लेकर गए तो हम पकड़े जाएंगे? तो टोटल अमाउंट जो आपने की है अभी तक कितनी है उसकी टोटल? तकरीबन 60 लाख से राउंड अबाउट अमाउंट है जी। और मोबाइल इसलिए लेके कि मोबाइल आजकल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं। बड़ी अमाउंट मिल गई है तो सारी बात उन्होंने फिर मोबाइल्स को नहीं डिस्टर्ब किया। मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने हमारे साथ आके अज़ार यकजहती की है। गुजरात स्मॉल चैम्बर के सदूर आए हैं, दूसरी ताजर तंजीमों के सदूर आए हैं। हफ्ते को मीटिंग के बाद हम अपना लाएअमल अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ताजर रहनुमा सैयद ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त है और इनको कैसे वकूए का इल्म हुआ। बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि 500 मीटर भी नहीं बनता इधर से थाना लाड़ी अड्डा। सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं। जितनी भी ये शॉप्स हैं ना, ये सारी महंगे फ़ोनों की शॉप्स हैं। आईफोन, सैमसंग और इस किस्म के महंगे जितने भी फ़ोन हैं इधर काम किया जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात चैम्बर स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से ये हमारे सारे ताजर भाई, हम ताजरों के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला गुजरात चैम्बर स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से हम जो हो सका अपने ताजर भाइयों की रिकवरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जान लगा देंगे। मेरा फिर एक ही पैगाम है इधर DPO गुजरात साहब को, थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ी सी
शफकत करें हमारे ताजिर भाइयों पे। ये जो एरिया है ना, इधर सैकड़ों दुकानें हैं शॉप मोबाइल फ़ोन्स की। अगर इसी तरह होता रहेगा, 60 लाख रुपया कोई थोड़ी सी अमाउंट नहीं है। और ये भाई जितने भी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पैसे थोड़े थोड़े करके अपने काम को स्टैब्लिश किया हुआ है। अगर इसी तरह वारदातें होती रही, इसी तरह डकैती होती रही, तो ये शॉप्स तो बंद हो जाएंगी। तो इनका कौन जिम्मेदार है? तो मेहरबानी करें, आप पुलिस वालों को चाहिए कि रात के टाइम इधर गश्त करें।